राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या सच में मोक्ष प्राप्त करने के लिए संसार छोड़ना जरूरी है, या संसार में रहकर कोई पूरी तरह से मुक्त हो सकता है क्या? भाव बदलना आवश्यक है। हम किसी भी देश में रहें, किसी भी भेष में रहें, अगर उद्देश्य हमारा मोक्ष या भगवत प्राप्ति है तो हमें भाव बदलने की आवश्यकता है। यदि हमारा भाव सांसारिक रहा तो घर परिवार छोड़ने का, बाबा जी बनने का, बैरागी सन्यासी बनने का कोई लाभ नहीं है। यदि हमारा भाव भागवतिक है तो हम पैंट शर्ट में भी भगवान की प्राप्ति कर लेंगे। जो एक सन्यासी को गति होती है वही उस गृहस्थ की गति होती है जो अपने सारे कर्मों को भगवान को समर्पित करते हुए भगवान का नाम सुमिरन, भगवान का गुण कीर्तन करते हुए पाप रहित जीवन व्यतीत करता है। जो एक विरक्त की गति होती है वही उस गृहस्थ की गति होती है। बात है अंदर के उद्देश्य का परिवर्तन हो जाना। हमारा उद्देश्य यदि धन है, मान है, प्रतिष्ठा है, भोग है, तो चाहे वो निवृत्ति परायण हो चाहे प्रवृत्ति परायण हो, दोनों की दुर्गति है। उद्देश्य श्री भगवान है या मोक्ष है, हमारा चिंतन भागवतिक है, आध्यात्मिक है, तो वो चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, दोनों को भगवत प्राप्ति होगी, दोनों मोक्ष के अधिकारी होंगे। छोड़ना क्या है? हम लोग क्या छोड़ते हैं? राग, आसक्ति। तुम्हारे घर में 2-4 लोग होंगे, हमारे घर में 500 लोग हैं, तो क्या छोड़ा? छोड़ा क्या? आसक्ति, राग, उसका अभिमान। वो आप गृहस्थी में भी छोड़ सकते हैं। हम लोग वैराग्य मार्ग में चल करके गंगा यमुना आदि नदियों का सेवन करते हुए, व्रत उपवास तप करते हुए जिस मार्ग में चले, उस मार्ग के अनुभव की बातें आपको 2 मिनट में बता देते हैं। अगर वो बात स्वीकार कर लो तो आपको वो करने की जरूरत नहीं, अपने आप आगे बढ़ जाओगे। इसीलिए सत्संग की समानता किसी से भी नहीं की गई। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाय कंग, तूल न ताय सकल मिल जो सुख लव सत्संग। सत्संग इसीलिए किया जाता है कि जो विरक्त भगवत प्रेमी महात्मा जन जीवन भर तपस्या करके बात समझ पाए, वो बात हमें 2 मिनट में बता देंगे। मतलब 20 वर्षों की बात 2 मिनट में हमको मिल जाएगी, अगर हम श्रद्धा पूर्वक सुनकर उसे स्वीकार कर ले। उसी गति में पहुंचेंगे जहां महापुरुष गए, वहीं हमें जाना होगा। तो इतना तो जरूर है कि पापाचरण नहीं होना चाहिए, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, ये दोनों के लिए समान है। भगवत चिंतन निरंतर होना चाहिए, दोनों के लिए समान है। शरीर और शरीर के संबंधी भोग और संबंधी रिश्ते नातेदारों की आसक्ति का त्याग, ये दोनों के लिए समान है। तो एक हमारे भगवान ने मार्ग बना दिया है, निवृत्ति मार्ग, वैराग्य परक, असंग होकर जीना। प्रवृत्ति मार्ग, जो संग्रह और सबके बीच में जीना पर अनासक्त होकर जीना। निर्ममो निरहंकारा, जो निर्मम होकर के रहता, सबकी ममता ताग बटूरी, मम पद मन ही बांध बर डूरी। घर परिवार में रह रहा लेकिन उसको प्यार भगवान के चरणारविंद से है, तो गृहस्थी उसके लिए बाधक नहीं है। और संसार की आसक्ति, मान प्रतिष्ठा, भोग वासना है तो विरक्ति उसके लिए साधक नहीं है। कहाँ भाग के जाओगे? हमें वो स्थान बताओ जहां विरक्ति का हो। कहाँ भाग के जाओगे? भागे तो हम लोग, कहाँ भाग के गए? कहीं नहीं। भगवान के चरणों का चिंतन अनासक्त होकर के करना, यही सब शास्त्रों का सार है। पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोय, सर्व भाव भज कपट तज मोहि परम प्रिय सोय। यहां न गृहस्थ कहा न विरक्त कहा। भगवान ने कहा पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई,
सर्व भाव भज कपट तज मोहि परम प्रिय सोहि। तो इसलिए देश या वेश भगवत प्राप्ति नहीं कराता, उद्देश्य भगवत प्राप्ति कराता है। अपना लक्ष्य चयन करो और लक्ष्य के मार्ग पर चलो, निरंतर नाम जप करो, भगवत चिंतन करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, संत समागम करो, पवित्र भोजन, पवित्र आचरण, पवित्र चिंतन, हो गया। चाहे वो गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, भगवत प्राप्त हो जाएगा। महाराज जी, जैसे आपने अभी बताया कि उसका अंदर से हमें राग त्याग करना है, तो महाराज जी इस बात की स्वीकृति कर लेना कि ठीक है मेरे गुरुदेव ने ऐसा बोला है, और फिर उसको और ज्यादा पुष्टता नाम जप से मिले। हाँ, पुष्टता तो नाम भजन से मिलेगी, केवल सुन लेने मात्र से नहीं होगा, नहीं मिलेगी। बहुत जानकारी है सबको, लेकिन जानकारी का प्रयोग कहाँ कर पाते हैं? प्रयोग वही कर पाते हैं जो भजन करते हैं। जो जितना भजन करते हैं उतने ही जानकारी का प्रयोग कर पाएंगे। नहीं, जानकारी तो सबको है, इससे बढ़िया जानकारी क्या होगी? सब शव यात्रा में जाते हैं, बोले राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। कहाँ में जान, इससे बढ़िया और कोई जानकारी? लेकिन उसे जानकारी मानते हैं क्या? वो थोड़ी देर के लिए गाना मानते हैं, गीत गा लिया 100 के साथ, बस। कोई जानकारी तो बहुतों को है, किसी को बोलो तो उपदेश दे देगा। इतना ज्ञान सबको है कि वो एक दूसरे को उपदेश दे सकता है, लेकिन अपनी जानकारी को अपने जीवन में प्रयोग में लाना, ये सही जानकारी है। उसका प्रयोग तभी होगा जब आप नाम जप करोगे, भजन करोगे। अगर नाम जप नहीं, भजन नहीं, तो बुद्धि पवित्र नहीं, तो दूसरों को उपदेश कर सकती है अपवित्र बुद्धि, लेकिन अपने में नहीं धारण कर सकती। और पवित्र बुद्धि अपने में धारण कर देती। अपने जो जानकारी है वो अपने जीवन में उतारे। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, दूसरों को उपदेश करने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन उसी उपदेश को अपने जीवन में उतारना ऐसे बहुत कम मिलेंगे। तो जीवन में उतारने से ही बात बनती है। केवल उपदेश सुन लेने मात्र से या सुना देने मात्र से तो बात नहीं बनती। नायम आत्मा प्रवचने न लभ्या न मेधया न बहुना सुरतेन। आत्मज्ञान न बहुत प्रवचन करने वाले को होता, न बहुत सुनने वाले को होता, न बहुत बुद्धिमान को होता। आत्मा जिसका वर्ण कर लेती है। किसका वर्ण करती? जो तन्मयता पूर्वक साधन में लगा है। गुरु कृपा हुई मोक्ष मूलम, गुरु कृपा, आत्मबोध हो गया। इसलिए सुनो और नाम जप करो और अपने आचरण में उतारो, तो चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, सबको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भगवत प्राप्ति कठिन नहीं है, कठिन है भोगों का त्याग करना, कठिन है परिवार की ममता का त्याग करना, कठिन है शरीर की अहमता का त्याग करना। ये साधना के द्वारा त्याग हो गए तो भगवान तो हमारे हैं। और सही पूछो तो क्या मोक्ष होना है, किसका मोक्ष होना है? क्योंकि आत्मा न कभी बंधन को प्राप्त हुई थी, न बंधन में है, न बंधन को उससे कोई प्राप्त होगा। वो तो जीवन मुक्त है। भ्रमवश हमने अपने को शरीर मान लिया, बस यही भ्रम मिटाना है। आत्मा कभी बंधन को प्राप्त नहीं हुई। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई यद्यपि मृषा। बोली यद्यप झूठी है तो छूटत ही कठिन है, छूटना कठिन है। यही छूट जाए तो मोक्ष और भगवत प्राप्ति हो जाए। इसी के लिए मनुष्य शरीर मिला है, इसी के लिए गुरुजनों की शरण में होकर के स्वाध्याय करते हुए, सत्संग करते हुए, भगवत चिंतन करते हुए और अच्छे आचरणों के द्वारा हम अध्यात्म की यात्रा पूर्ण करते हैं।